माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया बयान फरमाएंगे। आप हजरात जाग जाएं, सो रहे हैं तो जाग जाएं, वरना अल्लामा साहब को खुद जगा देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका बयान होगा तो आप लोग तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह के ज़िक्र की नीयत से नारे लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अव्वलुस सलातु व अकमलिस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन। खातमन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन। सय्यिदिना व हबीबना व तबीबना व वकीलना व औलाना व मलजाना व गौथना व मुगीथना व कुतुबना व निज़ामना व फरीदना व मुईनना व क़ाइदना व मुर्शिदना मुहम्मदिनिल मबऊस रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम सलासति ख़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर। लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदस खुदा। बुज़ुर्ग कोई क़िस्सा मुख्तसर। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका मेरे रज़ा का है। अहमद रज़ा की ताज़ा शम्मा ताज़ा फरोज़ा है, आज भी खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है। आज भी सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा,
बोल बाले मेरी सरकारों के। सादे से लोग हैं वजीरों में गिने जाते हैं। महफिल शुरू हो रही थी, मैंने फैजान भाई को कहा रोए रवा तो आप हैं, आप तो तैयार होकर आए, हम तो दूल्हे बन के आ गए भाई, असल तो दूल्हा आप हैं। तो फिर अमीरुल सुन्नत के बारे में ये शेर मैंने लिखा तो मेरे को समझ में आया। सादे से लोग हैं वजीरों में गिने जाते हैं, क्योंकि अत्तार के दर के फकीरों में गिने जाते हैं। सरजानी टाउन वालों, रात के 12:30 से ऊपर हो चुका टाइम और 15-20 मिनट में मुझे अपनी गुफ्तगू खत्म करनी है। कि चौथी लाइन जिसके कान में गुजरे ना, तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, इतनी तेज बोले कि जिसको आज ही महफिल सजाने में भी तकलीफ है ना, वो भी उठकर बाहर आ जाए। सादे से लोग हैं वजीरों में गिने जाते हैं, अत्तार के दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से अत्तार ने इनायत की नजर डाली है, पहले कांच के टुकड़े थे अब हीरो में गिने जाते हैं। पहले कांच के टुकड़े थे अब डायमंड में गिने जाते हैं। एक होता है सिल्वर बटन, एक होता है गोल्डन बटन, मगर मैं ये कहता हूँ अत्तार वाला जो है ना वो सिल्वर में है ना वो गोल्ड में है, अल्हम्दुलिल्लाह वो डायमंड में है। सादे से लोग हैं वजीरों में गिने जाते हैं। हर उस शख्स के लिए शेर है, पहले वो क्या था और अब क्या है। तो जितने बैठे हैं अत्तार से मोहब्बत करने वाले अत्तारी हैं, किसी भी निस्बत से उनसे ताल्लुक जुड़ा है, तो पहले से ज्यादा गजबज के सुभान अल्लाह की आवाज आए। सादे से लोग हैं वजीरों में गिने जाते हैं, अत्तार के दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से अत्तार ने इनायत की नजर डाली है, पहले कांच के टुकड़े थे अब डायमंड में गिने जाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। की खुशबू बता रही है। शेर सुनो, और ये माह सफर मुजफ्फर है और अनकरीब वो महीना आ रहा है। कहते तुम तो झूम जाते हो, तुम जो झूम जाते हो। मैंने कहा हम उस चांद को देखकर झूम जाते हैं और तुम देखकर घूम जाते हो। ये तुम्हारा मुकद्दर है, ये हमारा मुकद्दर है। हम झूमते हैं और तुम घूमते हो। फिजा की खुशबू बता रही है, विलादत की घड़ी आ रही है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सरजानी टाउन वाले महबूब का मिलाद मना रहे हैं। तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ल जलालुहु के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। करोड़ दुरूद लाखों सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आज अजीम उश्शान इज्तिमा मुनक़िद करने पर हमारे फैज़ान भाई जो फैज़ान कुरान अकेडमी के रूह रवां हैं, मोहतमीम हैं, सरपरस्त आला हैं, और तमाम मुआविनीन वालिदैन जो आए, खुश नसीब तलबा के साथ अपने घर वाले आए, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। कुरान पाक की कायम मुक़द्दसा का जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। चंद बातें उसके मुतालिक और औलाद वाले खुसूसन जो बैठे हैं। एक इमाम अहमद बिन हम्बल, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल से हदीस पाक मैंने पेश की, उसको मैं पेश करूंगा, लेकिन उससे कबल क्योंकि रब्बुल शरीफ की आमद है, आइए मेरे साथ मिलकर एक कलाम की एक शेर में मेरे साथ शामिल हो जाए। जश्न आमद रसूल अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल
अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह पढ़ो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह पढ़ो, अल्लाह ही अल्लाह। जिसने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद। ये हाथ उठाएं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह जो हाथ उठाए और नबी की विलादत की खुशी में झूम जाए, इसी साल वो काबे का गिलाफ इन्हीं हाथों से पकड़ने वाला बन जाए। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, मावा की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा। जिसने आमद रसूल, जरा आपकी आवाज आए, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो जाए। जिसने आमद रसूल, पीछे वाले भी, बच्चे तो बोलते ही हैं, बड़े भी बोलकर दिखाएं आज। जिसके नाम का लंगर खाते हैं आज, नाम बुलंद आवाज से। जिसने आमद रसूल, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरों गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीब खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। आखिरी में नारे और गजबज के नारे, पता चल जाए कि उस शाकान रसूल हर जगह मौजूद हैं और हम बिजली के बिलों से डरने वाले नहीं है। महबूब का मिलाद गजबज के मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। हाथ उठाकर जरा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, मावा की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा। जिसने आमद रसूल, अल्लाह ही यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। रब्बे कायनात ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि जिस दिन हर जमात को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। महीना है मेरे इमाम अहमद रजा का, सईदी आला हज़रत नवल्लाहु मरकदा, वज़ीमुश्शान हस्ती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात में बेशुमार चैप्टर्स रखे हैं। और यकीन कीजिए आप, जिसके पास जो होता है उसके पास वही लेने के लिए जाता है। इमाम मोहम्मद रजा के पास क्या है? इश्क है, इल्म है, तकवा है, अदब रसूल है, उम्मत की खैर खाई है। दौलत वालों के पास जाओगे दौलत ही मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा। इल्म वालों के पास इल्म है, फनून वालों के पास फनून है, अदब वालों के पास अदब है। और जिसके पास जो नहीं, फिर उससे वो हासिल नहीं होता। इमाम अहमद रजा के पास आने वाले आए, खाली आए थे, मगर जब निगाह उन पर पड़ी तो इतनी वुसअत अता कर दी और ऐसा मौजज़न उन्हें समंदर बना दिया कि उनसे लोग इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। लोग पूछते हैं, मरने के बाद बंदा अपने बाप को 40 दिन तक बड़ी मुश्किल से याद करे, लेकिन ए इमाम अहमद रजा, तेरे मजार पर करोड़ों रहमतें रब की हो, 106 साल के गुजरने के बाद भी सरजानी टाउन नहीं, अरे पाकिस्तान का कोई शहर नहीं, कोई इलाका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चले जाएं, जिससे पूछो तुम्हारा तारुफ क्या है, वो यही कहता है इमाम अहमद रजा। अरे आप कोई धागा लेने के लिए जाएं, दुकान वाले से कहें धागा चाहिए, वो कहेगा सैंपल लेकर आओ।
मैचिंग लेकर आओ। जब तक मैच नहीं होगा, जब तक ये उसके साथ जो है वो नजर नहीं आएगा, जब उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, जब तक उसकी शनाख्त नहीं होगी, वो मिलेगा नहीं। और मैं कहता हूं बरेलवी बरेलवी कहने वालों और बरेलवियों को शिद्दती कहने वालों, हमारा तारुफ तो एक ही है। हमने बस आंख खोली, माँ ने गुट्टी में ये बताया था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हमारी शनाख्त तो यही है। हमने आंख खोली तो नबी का तराना सुना, हमने आंख खोली तो सहाबा के तस्किरे सुने, हमने आंख खोली तो अहले बैत की बात सुनी। अब बताना जो मकसूद है वो सुनो। इमाम अहमद रजा तो हमारी शनाख्त है। अदब रसूल वहां से लिया, इसके रसूल वहां से लिया, इल्म फुनून वहां से लिया। अरे यही नहीं, मेरे ईमान कहते तुम सुन्नी हो, ये दुआ भी लेते जाओ, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया और इस पर धूमे मचे, वो मोमिन साले मिला फर्श से मातम उठे, वो तैयब वो ताहिर गया। इमाम मोहम्मद रजा शनाख्त हो, मुफ्ती अख्तर रजा खां का जनाजा हो, 2 करोड़ लोग होते हैं। इमाम मोहम्मद रजा से ताल्लुक हो, मुमताज कादरी दुनिया से जाए 70 लाख का मजमा हो, इमाम अहमद रजा से ताल्लुक हो। खादिम हुसैन रजावी दुनिया ने कहा 2 करोड़ से ज्यादा लोग थे, पता ये चला लोग तो मैचिंग लेकर जाते हैं। हमारी शनाख्त तो ये है, जहां भी जाते हैं यही कहना पड़ता है इमाम अहमद रजा वाला है। और जो इमाम अहमद रजा वाला हो वो रावजी टोलों पर लानत भेजकर यही कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल भले मेरी सरकारों। और यहाँ एक जुमला अर्ज कर दूं, इमाम अहमद रजा से पूछा हुजूर आपका तारुफ क्या है? फरमाया मैं शहद की मक्खी हूँ। ये फतावा रजा भी उठाकर देखिए, वो जो नात का हदाई की बख्शिश पढ़ते हैं उसमें भी ये लिखा है, फारसी में लिखा है, लेकिन समझने वालों के लिए, उर्दू वालों के लिए उर्दू में अर्ज कर दूं। पूछा आपका तारुफ क्या है? फरमाया कयामत तक लोग कहेंगे इमाम अहमद रजा शहद की मक्खी है, जिसके डंक का भी जवाब नहीं, जिसके शहद का भी जवाब है। और ये डंक किसके लिए? मैंने कहा पिंडी के शैतानों, ये तुम्हारे लिए। नीम रावजी अभी दाता साहब का उर्स है ना, इंट्री बंद कर दिए सारे टनाटन सुनियों की। मैंने कहा तुम इतनी चिड़े? इमाम मोहम्मद रजा वाले जहां आते महफिल पूरी संभाल के रख लेते, क्योंकि आला हजरत जिन्हें खटकते हैं वो ही सीधी राह से भटकते हैं। और तुम समझे थे कि दाता साहब के मजार पर सदियों से ग्रीन चादर चढ़ रही थी, पेश हो रही थी। ओ मोहसिन नकवी तू आ गया तो तूने काली चादर चढ़ा दी। हम या अली से चिढ़ते नहीं, हमारा तो ईमान ही अली है, हमारी तो जान ही अली है। हम तो ये कहते हैं कि तुझ में और मुझ में फर्क इतना है मोहसिन, तेरा कुछ कुछ है अली, मेरा सब कुछ है अली। मगर वहां दाता साहब पर टनाटनों को इजाजत नहीं है। कौन आएगा स्टेज पर? आएगा वो जो डंडी मारने वाला हो, अकायद पर हमला करने वाला हो। मैंने कहा बुलाओ ना इमाम मोहम्मद रजा वालों को, पूरी महफिल उठाकर सजाकर बताएंगे देखो बरेलवी होते ऐसे हैं, टनाटन रज़वी होते ऐसे हैं। इमाम मोहम्मद रजा हमारा इमाम है। कल बरोज़े महशर पुकारा जाएगा जब जमात को, हमें फख्र है कि हम उस इमाम के फॉलोवर्स हैं कि दुनिया में जिसने हमारे अकायद नजरियात को महफूज कर दिया है। किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही, इमाम मोहम्मद रजा को अपने दिल का मुहाफिज बना लो। क्या बना लो? बॉडीगार्ड बना लो। बैंक के बाहर अगर बॉडीगार्ड ना हो तो बताइए पैसे रुकेंगे? वो जो बैंक के अंदर काम करने वाले सबसे पहले वो डकैती मारेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे तो उनके सामने होते हैं। बैंक के बाहर अगर बॉडीगार्ड ना हो तो बैंक का बेड़ा गर्क कर देंगे। फरमाया तुम अपने दिल का मुहाफिज बनाओ इमाम मोहम्मद रजा को। हुजूर क्या होगा? कहा किसी बदबख्त की यहाँ पर नजर नहीं होगी, कोई बदअकीदा आएगा नहीं। हुजूर फिर क्या करें? फरमाया इमाम मोहम्मद रजा का दामन थाम लो, किसी पीरे कामिल का दामन थाम लो, और जो बस यही नारा लगाए इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, जरा सबकी आवाज आए इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जो ये नारा लगाए, मेरी आला हज़रत पे आंखें बंद हैं,
बस आला हजरत ने जो फरमा दिया, बस आंखें बंद। ऐसा पीर हाथ में हो उसके दामन, और फिर दिल का मुहाफिज इमाम अहमद रजा हो, कोई बदबख्त हमारे ईमान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक इमाम अहमद रजा से है, हमारा ताल्लुक पीर कामिल से है। अब सुनो जो बात समझाना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा के हाथ में हाथ दिया, वो हमारे मामू के बेटे नहीं, वो हमारे ददियाल के नहीं, वो हमारे ननियाल के नहीं। हमारा रिश्ता क्या है? ईमानियात का है। हमारा रिश्ता क्या है? अकायद व नजरियात का है। इमाम अहमद रजा का दामन जब थामा तो वहां से हमें पता चला मोहब्बत रसूल क्या है, इसके रसूल क्या है। तौहीद के जाम वहां से मिले, सहाबा की मोहब्बत वहां से मिली, अहले बैत की मोहब्बत वहां से मिली, अरे और ये कामिलीन की उल्फत वहां से मिली। जिसके पास जो होगा वही मिलेगा ना। एक फकीर के घर पर जो है वो चोर आ गए रात को। चोर किस लिए आया था? कि कुछ मिल जाएगा। फकीर की आंख खुली, देखता है, भाई तू क्या कर रहा है? मुझे दिन में यहाँ कुछ नहीं मिलता, तू रात में तलाश करने आया। जा वहां पर जहां से तुझे कुछ मिले, जहां से मिलेगा वही मिलेगा जो चाहना चाहता है, जो तुझे चाहिए। अब मैं दो मिसालें देकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान में किसी एंकर ने जो है वो रिपोर्टर ने किसी पोडरी से पूछा, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए तो आप क्या करेंगे? कहता सबको चर्च में लगा दूंगा। तो मैंने कहा रिपोर्टर तू उसके पास गया, उसके पास तो चर्च ही है, वो पिलाएगा ही चर्च सबको, उसे तो पोडरी बनाना है सबने। अब वही रिपोर्टर जाता है आलिम दीन के पास, हुजूर एक दिन के लिए वजीर आजम बना दे तो आप क्या करेंगे? वो कहने लगे मैं एक दिन के अंदर हुजूर का दीन पाकिस्तान में नाफिज कर दूंगा। दीन वाले के पास दीन है, बोलो क्या है? और चर्च वाले के पास, और नचने वाले जो लोग हैं, नचाने वाले, उनके पास इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन नहीं है, उनके पास तो नचाना ही है। तो बताओ फिर जाए तो जाए कहां? मैंने कहा इमाम अहमद रजा का दामन थामा है और पीरे अत्तार का दामन तुम्हारे हाथ में है। अब कहीं ना जाओ, इंशाल्लाह ये दो हस्तियां हैं। और मैं एक मिसाल भी देता हूं, इमाम अहमद रजा सुन्नियों की उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, बस उस ड्राइवर पर हमने आंख बंद कर दी है। आप लालू खेत जाएं और गाड़ी वाले को कहें हजरत लालू खेत जाएगी? सरजानी से गाड़ी चले और वो 4 के तक पहुंचा, आप पूछे लालू खेत जाएगी? हाँ सुकून से बैठो जाएगी। फिर वो आगे बढ़े पावर हाउस पर, हजरत लालू खेत जाएगी? अरे भाई बोला ना जाएगी। फिर वो आगे बढ़े स्वरापोट आ जाए, लालू खेत जाएगी? भाई इसको नीचे उतारो, क्योंकि इससे हम पर भरोसा नहीं है। जिस गाड़ी में बैठकर बार बार पूछा जाए उस गाड़ी का पता नहीं वो पहुंचाएगी या नहीं। मगर सुन्नियों याद रखो, जिस रजा का दामन तुम्हारे हाथ में है, उस इमाम अहमद रजा की जिस गाड़ी में बरेलवी बैठ चुके हैं, इमाम अहमद रजा का मानने वाला, अब चाहे वो चिश्ती हो, चाहे कलंदरी हो, चाहे वो किसी भी जो है वो निस्बत वाला हो, अशरफी हो, अत्तारी हो, रिजवी हो, गाड़ी में बैठ चुका है और आंखें बंद है। अरे जिस गाड़ी की जुमला दे रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। गुफ्तगू खत्म हो, हाथ उठाकर दाद और इमदाद जरूर दीजिएगा कि रात के इस पहर में भी बात समझ में आ गई। अरे जिस ड्राइविंग सीट पर बैठकर इमाम अहमद रजा गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर सदा लगा रहा हो, लोगों चलो मदीने चले, चलो मदीने चले, चलो मदीने बगदाद और अजमेर चले, और बुलाने वाला इलियास अत्तार कादरी हो, वो गाड़ी फ्रांस नहीं जाती, इस्राइल नहीं जाती, सुन्नियों वो गाड़ी सीधे मदीने लेके जाती है। वो सीधी कहां जाती है? हमारे उस्ताद साहब एक सोसाइटी के अंदर इमामत करते हैं, इंतजाम मैंने कहा हुजूर मिलाद के लिए किसी आलिम को बुलाएं, तो मिसाल दी उन्होंने कि फलां को बुलाओ। आपने फरमाया फलां को बुलाओगे वो तो मिलाद के खिलाफ है, उसके पास मिलाद के दलाइल मोहब्बत थोड़ी है। तो कहा क्या करें? फरमाया उससे बुलाओ जो हुजूर का मिलाद गजवज के मनाता भी है और सीने पर लिखता है विरसे में छोड़ जाऊंगा मिलाद की लगन, विरसे में छोड़ जाऊंगा मिलाद की लगन। अरे हमारे बच्चे भी हुजूर का मिलाद मनाएंगे, जहां से जो मिलना चाहिए
लेना है वहीं से मिलेगा। तो इमाम मोहम्मद रजा इश्क के जाम पिला रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, अदब रसूल दे रहे हैं, जीने का सलीका दे रहे हैं, उम्मत की खैरखाई का जज्बा दे रहे हैं। आज इमाम मोहम्मद रजा एक कसौटी बन चुका है। जिक्र इमाम मोहम्मद रजा, जिस तरह सोने वाले के पास, डायमंड गोल्ड वाले के पास एक कसौटी होती है और कसौटी से पत्थर से चेक करता है ये असली है नकली है। इस जमाने में टनाटन रिजवी को देखना हो, इमाम मोहम्मद रजा वाले का देखना हो, बल्कि किसी ने क्या खूब कहा था, सुन्नियों की महफिल में इमाम अहमद रजा का जिक्र करो, अगर सबके चेहरे खिलखिला उठे तो समझ जाओ टनाटन सुन्नी है, और चेहरे मुरझाए जाए तो समझ जाओ बदमजहब है। मैंने कहा इमाम अहमद रजा तो कसौटी है। अरे जहां भी रजा का जिक्र करो पूरी महफिल झूमने लग जाती है। अब अद्दिबू औलादकुम सलासती खिसाल, ये आखिरी 3 जुमले याद रखो, इसी पर गुफ्तगू खत्म करता हूं। 3 जुमले सरकार ने फरमाया अपनी औलाद को 3 आदाब सिखाओ। जिन्होंने आदाब नहीं सिखाया, खुदा की कसम हमने उनकी औलाद को देखा है बर्बाद होते हुए। फरमाया हुब्बी नबीयुकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें क्या हैं, सरकार का तर्ज अमल क्या है, हुजूर के अखलाक करीमा कैसे है, सरकार अलैहिस्सलाम का बोलना कैसे, सरकार का चलना कैसे, सरकार का सोना कैसे, अपनी औलाद को बताओ।